कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा को लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म है। हाल के दिनों में राहुल गांधी की नीतियों और तेवर ने कई राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ाकर रख दी है, लेकिन इसमें राहुल गांधी के विरोधी नहीं बल्कि उनके अपने सहयोगी हैं, क्योंकि राहुल गांधी की चुनावी चाल ही कुछ ऐसी है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं और अब से आधे घंटे पहले पटना पहुंचने के बाद राहुल गांधी अब बेगूसराय जा रहे हैं, जहां के पार्टी नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रही पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में वो शामिल होंगे और इसके ठीक बाद राहुल गांधी पटना लौट आएंगे तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। तो एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय में पदयात्रा में वो शामिल होंगे और उस पदयात्रा में शामिल होने के बाद जब वो वापस राजधानी पटना लौटेंगे तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जगह जगह ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं उनके स्वागत के लिए और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसी बड़ी तैयारी की गई है राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर। संविधान सुरक्षा सम्मेलन राजधानी पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तैयारी की गई है। तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ता झूमते गाते नजर आ रहे हैं। बेगूसराय के आईटीआई मैदान से शुरू हो रही पदयात्रा सुभाष चौक होते हुए दिनकर गोलंबर 0 माइल पर जाकर समाप्त होगी। तो ये पदयात्रा है जिसकी शुरुआत कन्हैया कुमार ने पहले ही की थी, पार्टी नेता है वो। और इसी बीच जब आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। काफी उत्साहित कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं, युवा वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई, जिसमें अगुवाई कन्हैया कुमार ने पहले की। जगह जगह जिलों में जाकर युवाओं को ये संदेश दिया और अब जब राहुल गांधी राजधानी पटना पहुंच रहे हैं, बेगूसराय पहुंच रहे हैं तो युवाओं में कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत राहुल गांधी आज बेगूसराय आ रहे हैं। तमाम तैयारियां की गई हैं। जिले के कांग्रेस के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की यह यात्रा जो है आने वाले समय में एक चुनौती लेकर आए हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक दीदी है। क्या लगता है दीदी, लगातार कई यात्राएं राहुल गांधी के द्वारा किया गया है, ये पलायन रोको यात्रा कितना कारगर होगा? और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ये आपके लिए राहुल जी आपकी मांग कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, बिहार के आम आवाम के लिए ये मांग है। पलायन कब रुकेगा? पलायन कब रुकेगा? जब बिहार में उद्योग धंधे रोजगार के अवसर मिलेंगे तभी। सरकार की योजनाएं होर्डिंग पे रहती है, धरातल पर नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली या 2 करोड़ जो पूरे आबादी या बिहार की आबादी क्या है? और उन्होंने कब घोषणा किया? तो घोषणा तो फिर हर चुनाव में वो घोषणा होते हैं। घोषणा सुनने में अच्छा लगता है, होर्डिंग भी देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर क्या है? कितने इंडस्ट्री बिहार में लगे हैं? बेगूसराय जो इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था, कितने लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगे और एक छोटा सा एक कहिएगा कि एक पेप्सी प्लांट लगा तो उसमें देखिए कि उसमें कितने अपने बेगूसराय के लोगों को नौकरी लगी है। प्रभाव तो आप ये आज 23वां दिन है यात्रा का और आपको प्रभाव स्पष्ट दिख रहा होगा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों का हुजूम, अपने विभिन्न समाज के दबे कुचले लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक तरफ जहां सत्ता पक्ष का लगातार दावे कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के द्वारा राहुल गांधी के द्वारा कन्हैया जी के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अगर केंद्र या राज्य की सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है तो फिर बिहार से पलायन कैसे हो रहा है? तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब इस यात्रा के माध्यम से सत्ता पक्ष से मांगा जा रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो राहुल गांधी आज तीसरी बार बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में टेंशन किसे है, जरा इसे भी समझ लीजिए।
अब आपको ये भी बता देते हैं कि राहुल गांधी के आगमन से किसकी टेंशन बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और ये रणनीति बदली गई है। बिहार में दलित मुस्लिम वोट पर दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जातीय गणना पर राहुल पहले ही आरजेडी की टेंशन बढ़ा चुके हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के कोर वोटर्स एमवाई माने जाते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मानी जाती है और उसी वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। साथ ही साथ जातीय गणना पर भी उन्होंने पहले ही राष्ट्रीय जनता दल की टेंशन बढ़ा दी है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार में जातीय जनगणना का क्रेडिट लेते आए। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा भाव कांग्रेस नहीं दे रही है, बार बार ये जता रही है, ये बता रही है कि हम अकेले ही काफी हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अब तक लालू से नहीं मिले हैं। हालांकि अस्पताल में जब वो भर्ती हुई उस दौरान उनकी मुलाकात जरूर हुई, लेकिन औपचारिक तौर पर राजनीति के लिहाज से अब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है। महागठबंधन में खुद को बड़ा भाई राष्ट्रीय जनता दल मानता आया है और मानता भी है, कहता भी है कि हम A to Z की पार्टी हैं और गठबंधन में क्योंकि हमारी संख्या सबसे ज्यादा सीटों पर है, ऐसे में बड़ी पार्टी हम हैं और हमारी तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा उसे ही सबको स्वीकार करना होगा। बढ़ते आगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसी बीच हम न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा और साथ ही साथ हमारे साथ रवीएस नारायण भी इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर पूरी तैयारी आज बिहार में की गई है और बेगूसराय में इस वक्त हमारे संवाददाता रवीएस नारायण मौजूद है। रवि, क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है? आज उनके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 महीने में ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी जो है वो बिहार की यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पटना से। थोड़ी देर में जो है यहाँ पे सुभाष चौक पे पहुंचेंगे और सुभाष चौक की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तमाम जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, जो युवा है, वो हाथों में झंडा लिए हुए कांग्रेस का और यहाँ पे लोग पहुंचे हैं उनके स्वागत की तैयारी में। और आप बता दें कि यहाँ पे लगभग 10:30 बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे और यहाँ से पैदल यात्रा जो है वो निकलेगी और पैदल यात्रा में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे कन्हैया जो है उनके साथ दिखाई पड़ेंगे। थोड़ी देर में जो है कन्हैया यहाँ पे पहुंचने वाले हैं इस सुभाष चौक पे और यहाँ से राहुल गांधी की पद यात्रा जो है वो शुरू होगी। उसके बाद पटना में जहाँ है और ये देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो है यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी मैं उमेश सिंह, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष। राहुल गांधी के आने से कितनी खुशी? बहुत उमंग है, तरंग है और उमंग इतना सीमा पार कर रहा है कि यहाँ का काफिला देखने के बाद लगता है कि परिवर्तन की आंधी आ गई है। अब की बारी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने कहा कि व्हाइट टी शर्ट पहन करके आइए। हाँ, व्हाइट जो है शांति का प्रतीक है, इसीलिए व्हाइट टी शर्ट हम लोग पहन के आए हैं और युवाओं में बहुत जोश भरा हुआ है उनके आने से और हम लोग को रोज उनसे उम्मीद है कि हम लोग को आगे रोजगार मिलेगा। जो युवा पलायन कर रहे हैं बिहार से वाकई रवि, तैयारी वृहद स्तर पर की गई है और युवाओं में जोश भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से विनीता मिश्रा जुड़ी हुई हैं। विनीता, जहां तक मैं देख पा रही हूं आप कृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर ही मौजूद हैं। वहां पर क्या तैयारी की गई है? जगह जगह पोस्टर बैनर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभी, राहुल गांधी आज बिहार आ रहे हैं और वो पटना पहुंच भी चुके हैं। थोड़ी देर में वो बेगूसराय में पद यात्रा करेंगे और उसके बाद पटना में एसकेएम हॉल में उनका कार्यक्रम है। संविधान बचाओ सम्मेलन वो करने वाले हैं, जिसके मद्देनजर अगर एसकेएम हॉल की हम बात करें तो पूरे एसकेएम हॉल के साथ साथ राजधानी पटना में कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल गांधी का वेलकम करता हुआ ये पोस्टर नजर आ रहा है। अगर एसकेएम हॉल की हम बात करें तो यहाँ पूरी देख सकते हैं लगभग 5000 उनके कार्यकर्ता एसकेएम हॉल में मौजूद रहेंगे, उनके स्वागत में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोई हाथ में गदा लेकर आ रहा है तो कोई कुछ और उनके स्वागत में यहाँ तैयार नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी 1 महीने की हम बात करें तो वो लगातार
बिहार दौरे पर हैं। और यहाँ देखिए कुछ कार्यकर्ताओं को भी हम दिखाना चाहेंगे कि जो हाथों में जो गदा है वो लेकर यहाँ पहुंचे हैं राहुल गांधी के स्वागत में। बेगूसराय में तो व्हाइट टी शर्ट में युवा आएंगे ही, लेकिन एसकेएम हॉल में भी व्हाइट कपड़े यहाँ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के स्वागत में पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, न्याय योद्धा और संविधान रक्षक माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के स्वागत में हम लोग आए हुए हैं। और ये गदा हम लोग भेंट करेंगे, ये जरासंध महाराज जी का गदा है। हाँ। और हम लोग इस गदे के साथ क्या शुभकामनाएं देंगे? और हम लोग मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के हैं, नवादा से आए हुए हैं। हजारों कार्यकर्ता आ रहे हैं। और अति पिछड़ा का जो आज तक राजनीति में जितना हिस्सेदारी नहीं मिला है आबादी के अनुसार, अगर कांग्रेस पार्टी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है तो सभी अति पिछड़ा लोग इनके साथ हैं। अब बाकी विनीता सभी अति पिछड़े के साथ राहुल गांधी हैं और ये मानते हैं वो, और इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ आज वो वहां पर पहुंचे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता। और इसी बीच बेगूसराय में बड़ी तैयारी की गई है। रवि, हम आपके पीछे बहुत सारी युवा कार्यकर्ताओं को देख पा रहे हैं जो बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं, प्रसन्नचित हैं। और आज इस रैली को लेकर पूरी तैयारी भी उनकी तरफ से की गई है, यात्रा को लेकर। क्या आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर मंच की भी किसी तरह की कोई तस्वीर देखने को मिल रही है? जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइए। नहीं, देखिए राहुल गांधी की जो यहाँ पे यात्रा है, जो पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा जो है कांग्रेस ने शुरू की है, कन्हैया कुमार जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पे पहुंचेंगे। और राहुल गांधी की यहाँ पे कोई सभा नहीं होनी है, बल्कि यहाँ से वो यात्रा निकालेंगे। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक वो पैदल चलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। और साथ साथ हम कहेंगे कि तस्वीरें जो है वो भी आप दिखाते रहिए जनता को कि यहाँ पे जो है वो यात्रा करेंगे और पैदल यात्रा के जरिए जो है वो यहाँ पे पहुंच करके लोगों को संदेश देंगे। माना जा रहा है कि कई जो संगठन है, कई जो युवा हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में अपनी अपनी मांगों को लेकर के, बीपीएससी को हो या फिर नौकरी को लेकर के हो, वो करते रहे हैं, उनसे भी जो है वो मुलाकात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे युवा जो है, जो व्हाइट टी शर्ट पहन कर आने की बात कही गई थी, लोग व्हाइट टी शर्ट पहन कर जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, लगता है कि युवाओं में बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत ज्यादा युवा खुश है। बेगूसराय की धरती का ये पुकार था कि राहुल गांधी एक बार आवे, और आए हैं। इंशाल्लाह इसमें बहुत बदलाव है। भारत को जरूरत है राहुल गांधी का। जी हाँ, जरूरत उनका है। राहुल गांधी की चाहत है। अब बिहार के चप्पा चप्पा में उनका नाम जगह बना हुआ है। टी शर्ट पहने हुए हैं। जी हाँ, 70 साल के हैं हम लोग श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के यहाँ अपना चंद्रभानु जी शहीद रामचंद्र पदार के पोते हुए आप 70 साल के युवा हैं जी। 70 साल के युवा है। हाँ, नफरत के आग जो बरसाया गया इस बिहार में और पूरे देश में, उस पर शबनम गिराने के लिए आ रहे हैं, राहुल गिराने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी उसी मिजाज में है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे चौक पे राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और उनके साथ यात्रा में शामिल होंगे। जी वाकई रवि, बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है और इस यात्रा को लेकर सभी बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी कितने देर में वहां पर पहुंचते हैं और जब वो वहां पहुंचेंगे तब कैसा इनका जोश रहता है, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर जुड़ेंगे और पूरी जानकारी आपसे लेंगे। बढ़ते आगे, राहुल गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी सबसे ज्यादा टेंशन में है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ये मानना है कि दोनों दलों में एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर टकराव चल रहा है। नेतृत्व पर घमासान पहले से ही मचा है और ऐसे में राहुल गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस की लुटिया तो डूबनी तय है। जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस अब तक राहुल गांधी पर राजनीति में प्रयोग ही कर रही है और राहुल परिपक्व नेता नहीं बन पाए। राहुल गांधी चुनाव से पहले लगातार बिहार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी की जो नींद है वो उड़ गई है। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कांग्रेस इतने लंबे समय तक प्रयोग कर रही है और आज तक कांग्रेस के प्रयोगशाला में, यानी राजनीति के प्रयोगशाला में, राहुल गांधी परिपक्व नेता नहीं बन पाए। और यही कारण है कि राहुल गांधी जब से नेतृत्व कांग्रेस का संभाले हैं, कांग्रेस का नाव सभी जगह लुटिया डूब रहा है। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और मजबूत स्थिति में थी,
राहुल गांधी के प्रचार और राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की चली गई। और उसी तरह आप जब देख रहे हैं कि जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इस तरह के जो बहुत से प्रदेश के चुनाव हुए, राहुल गांधी जहां जहां गए और कांग्रेस का वहां पर लुटिया डूबना और डूबा वहां पर। और अब बिहार वो आना शुरू किए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा है कि राहुल गांधी अब बिहार में भी कांग्रेस का लुटिया डुबाना चाह रहे हैं, नाव डुबाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार कभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व और राहुल गांधी के किसी भी आवाज को आज तक जो है तवज्जो नहीं दी है। और आपने देखा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे कांग्रेस को सफाया करने में लगा हुआ है, कांग्रेस को उसको सफाया करने में लगा हुआ है कि कांग्रेस के वजूद को तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल समाप्त करना चाहती है, और राहुल गांधी आएंगे तो और समाप्त हो जाएगा। ये लग रहा है कि जैसे, लेकिन जो राहुल गांधी की यात्रा हो रही है बिहार में चुनाव से पहले, तो आरजेडी में कहीं ना कहीं कुछ घबराहट है, उनकी नींद उड़ी हुई नजर आ रही है। नहीं, आरजेडी को मालूम है कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देना है बिहार में, क्योंकि कांग्रेस जैसे आगे आएगी, दोनों का कोर वोट जो है, बहुत से ऐसे वोटर हैं जो दोनों के वोट के तरफ जाते हैं। हमारे अकलियत भाई, मुस्लिम भाई का जो वोट है, अब राजद हर वक्त सतर्क रहती है कि कहीं थोड़ा कांग्रेस मजबूत हो गया बिहार में, तो जो मुस्लिम वोट है, अकलियत का वोट है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना कर जाए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी आ रहे हैं, बिहार में भी कांग्रेस की जो नैया है उसको जरूर वो डुबो देंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब जरा राहुल गांधी के बिहार दौरे के बीच कांग्रेस और आरजेडी में जारी तकरार को भी समझ लेते हैं। नेतृत्व सीटों के बंटवारे पर तकरार जारी है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी के चेहरे पर कोई समझौता नहीं करना चाहता है, और इसका जिक्र पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कर दिया है, और ये कहा है कि तेजस्वी ही सीएम के चेहरे होंगे। और साथ ही बिहार में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और सीएम के फेस पर अभी भी टकराव लगातार जारी है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस मुहर भी नहीं लगा रही है। लगातार कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि ये बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का सीएम कौन होगा, ये हम और आप नहीं तय कर सकते। कांग्रेस अपने नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ नामों की चर्चा कांग्रेस की तरफ से बार बार की जा रही है। सीएम फेस के रेस में कांग्रेस गेम खेल चुकी है, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार का नाम लगातार उछाला जा रहा है। पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से उनका नाम पुकारा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से राजेश कुमार सीएम का चेहरा हो सकते हैं। और दोनों दलों के बीच साझा रणनीति का अभाव भी नजर आ रहा है। चुनाव से पहले हम साथ का दावा तो किया जा रहा, लेकिन ये साथ कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ये एकता कहीं भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टी की जो तैयारी है वो बिल्कुल अलग है। दोनों की राहें जो हैं वो बिल्कुल जुदा नजर आ रही है। बढ़ते आगे, चुनावी साल में राहुल गांधी आज तीसरी बार बिहार दौरे पर हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी जी तीसरी बार आ रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? हर पार्टी के नेता आएंगे। बिहार में चुनाव है, चुनावी वर्ष में तो हर पार्टी के नेताओं का कार्यक्रम लगता है। तो राहुल गांधी जी से विरोधी एनडीए के लोग घबरा क्यों रहे? राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी की जोड़ी बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी के बिहार यात्रा से तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल टेंशन में है। राहुल गांधी जी अपने कांग्रेस के साथियों के साथ बिहार में अनवरत लगातार यात्राएं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष में राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगी दलों का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। बिहार की जनता को जो खून चूस रहे हैं, बिहार की जनता में जिसने त्राहिमाम मचा रखा है, युवाओं और बेरोजगारों को पलायन के रास्ते पर डाल चुका है,
बिहार में बैठे डबल इंजन की एनडीए सरकार जो कंबल ओढ़ के मलाई खाने में मस्त और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, उन लोगों को माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार आने से पेट में दर्द और आंख की नींद उड़ गई है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी 3 माह के भीतर आज तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा। राजद की बैसाखी पट्टी की कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने भी कल तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इससे पहले बिहार के इंचार्ज कृष्णा लल्लू भी लालू राबड़ी आवास में मत्था टेक चुके हैं। राजद की चाल में कोई 2 दशक से नतमस्तक कांग्रेस का उनके चंगुल से बाहर निकलना मुश्किल। अब राहुल बाबा संकट में क्या जान फूकेंगे, देखने की बात होगी। और इधर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी बिहार में आरजेडी कांग्रेस के तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कन्हैया कुमार को ज्यादा तवज्जो देने के कारण आरजेडी उन्हें घास नहीं डाल रही है। उनके बिहार का कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद, जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्लावीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया, और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। बढ़ते अगली